रवि बिहार के एक छोटे से गांव में एक छोटे से घर में अपने माँ बाप के साथ रहता था। रवि के पिता इस स्कूल में टीचर थे। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और इसलिए उसे बहुत ज़्यादा लाड प्यार मिला था। रवि का गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज था। वो छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था और गुस्से की वजह से कभी कभी खुद का नुकसान भी कर बैठता था। रवि के 8वें जन्मदिन पर उसके पिता ने उसे एक कार लेके दी थी। अपने बेटे की जिद पूरी करने के लिए उसके पिता ने बहुत मेहनत की थी। स्कूल से घर आने के बाद बिना आराम किए वो बच्चों को बस ट्यूशन देते रहते थे। बहुत मुश्किल से पैसे जमा करके उन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन पर उसे ये तोहफे में दिया था। रवि ज़्यादातर अपने से बड़ी उम्र के लड़कों के साथ उठता बैठता था। वो अपने दोस्तों के साथ उसकी कार में बड़े मज़े से घूमता था। एक बार रवि के दोस्तों ने गांव से बाहर जाने का प्लान बना लिया। रवि के पिता जानते थे कि रवि के दोस्त बाहर जाने के बाद शराब पिएंगे या हो सकता है और कुछ नशा करें, इसलिए उन्होंने रवि को जाने की इजाज़त नहीं दी। जैसे ही रात हुई, रवि के पास उसके दोस्त का मैसेज आया कि वो लोग निकल चुके हैं। रवि का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वो जाकर बिस्तर पर लेट गया, पर उसका गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। उसे किसी न किसी तरह से अपना गुस्सा बाहर निकालना था। वो जल्दी से उठा और पेट्रोल पंप गया और एक बोतल में पेट्रोल भरकर ले आया। उसकी कार घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसने पेट्रोल कार पर छिड़क दिया और कार को आग लगा दी। उस कार के साथ उसके पिता की दिन रात की मेहनत भी चल रही थी। अचानक उसने देखा कि दरवाजे पर लगे पर्दे ने आग पकड़ ली है। रवि के माँ बाप सो रहे थे। रवि जोर जोर से चिल्लाने लगा, माँ, पापा। बेटे की आवाज सुनकर रवि के माँ बाप भागकर घर के बाहर आए। रवि की माँ चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। शोर सुनकर पड़ोसी जाग गए। सब अपने घर से पानी लाकर आग बुझाने लगे। रवि के घर में सिर्फ 2 कमरे थे, वो भी बहुत छोटे छोटे से। आग ने एक कमरे को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन कमरा छोटा होने की वजह से लोगों की मेहनत से आग बुझ गई। रवि की माँ ने उससे पूछा, बेटा, ये सब कैसे हुआ? रवि के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। रवि के हाथ में पेट्रोल की बोतल अभी तक थी। रवि के पिता की नज़र उस पर पड़ी। रवि के पिता उसके गुस्से को बहुत अच्छे से जानते थे। वो सब कुछ समझ गए। उन्होंने एक जोर का तमाचा उसके चेहरे पर मारा और चिल्लाकर कहा, निकल जा नालायक इस घर से। रवि के पिता के चांटे ने आग में घी डालने का काम किया। रवि का गुस्सा अब और तेज हो गया था। वो उसी समय घर से भागकर बस स्टैंड चला गया। वो रात भर वहां बैठा रहा और जैसे ही पहली बस आई वो उसमें चढ़ गया। बस वाले ने पूछा, भैया जी, कहाँ जाना है आपको? रवि ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसमें थोड़े ही पैसे बचे थे। उसने कहा, बस इतने पैसों में जहां तक जा सकूं वहीं तक छोड़ दो भैया। रवि ने कुछ घंटों का सफर तय किया और फिर बस वाले ने उससे कहा, आपका स्टेशन आ गया भैया जी। रवि जैसे ही बस से उतरा, उसने देखा वो एक छोटे से गांव में पहुंच गया था। लोगों से पूछने के बाद में पता चला कि वो बौद्ध में है। वो चलता चलता वहां के प्रसिद्ध बुद्ध विहार में जा पहुंचा और एक पेड़ की छाया में जाकर बैठ गया। रवि घर वापस नहीं जाना चाहता था। वो सोच रहा था कि उसके गुस्से की वजह से उसके पिता ने उसे दंड दिया है। वहीं उसके पिता जगह जगह उसे ढूंढ रहे थे। रवि का गुस्सा उस कार के जलने के साथ उतर चुका था, पर न जाने क्यों अब भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। रवि ने देखा कि उसके सामने से कुछ बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उनमें से एक रवि के पास आया और उसने पूछा, क्या हुआ? तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? रवि की बेचैनी उसे खाई जा रही थी। उसने पूरी कहानी उस बौद्ध भिक्षु को बता दी। वो बौद्ध भिक्षु हल्का सा मुस्कुराए और उसने कहा, आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं हुए हैं। आप
अपने गुस्से के द्वारा दंडित हुए हैं। रवि ने बड़ी मासूमियत से पूछा, मतलब? उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे गुस्से की वजह से तुम्हारे पिता ने तुम्हें दंड दिया है, पर असल में तुम्हारे गुस्से ने ही तुम्हें दंड दिया है। तुम्हारे पिता तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर तुम अपने गुस्से को नियंत्रित कर पाते तो आज तुम यहाँ अकेले नहीं बैठे होते। रवि की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी बेचैनी अब खत्म हो चुकी थी। उसने अपने पिता को तुरंत फ़ोन किया और कहा, पापा, मैं बहुत आ गया हूँ, आप मुझे यहाँ पर लेने आ जाइए।